बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 2 3 शुरू करते हैं अपना टॉपिक। मेरा टॉपिक चल रहा है बेयरिंग का। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 6.6 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 हमने किया था, क्वेश्चन 2 भी किया था। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसके। क्वेश्चन नंबर 3 इसका ये है। क्वेश्चन 3, टू बोर्ड्स, किताब में आप देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 3 लिखा हुआ है कि वो कह रहा है कि टू बोर्ड्स, एक बी बोर्ड है और एक बोर्ड है। वो कह रहा है कि बोर्ड बी का बेयरिंग फ्रॉम पॉइंट ए इज 250। तो आपने बी और ए को ड्रा किया और ए को हमने ऊपर रखा कि 250। तो हमने कहा कि ये वाला एंगल बी का बेयरिंग ए से 250 डिग्री है। ठीक है, हमने इसको एक्सप्रेस किया, ये करना था। दूसरा उसने कहा कि फाइंड द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी। ए फ्रॉम बी का जो बेयरिंग है वो हमने ये निकालना है, ये हम प्रोटेक्टर से निकाल लेंगे। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से निकालना है। आपने इसको प्रोटेक्टर को रखना है, ये आपका डी है, प्रोटेक्टर का पॉइंट है, ये लाइन स्टेट, यहाँ पे पॉइंट रखेंगे और इस तरह से ये तकरीबन इसका 70 या 60 डिग्री आ रहा है। यहाँ पे इस डायग्राम के मुताबिक 60 आ रहा है तो आप 60 लिख देंगे, 70 होगा तो 70 लिख देंगे। जो भी वैल्यू आपकी आएगी आपने वो लिख देंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 ये, पोजीशन ऑफ 3 सिटीज शिप्स ए बी एंड सी आर सच दैट बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए इज 045 डिग्री। अच्छा जी, तो मैं इसको ड्रा करता हूँ। 3 शिप्स हैं, एक शिप ए है, एक शिप बी है और एक शिप जो है वो सी है। उसने ये बताया है कि जो सी शिप है वो ए के ईस्ट में है, ए पॉइंट के ईस्ट में। तो ए का ईस्ट इस तरफ बनता है और ए का नॉर्थ ये बनता है, ये तुम्हें पता है। ठीक है, और उसने ये बताया है कि शिप बी का बेयरिंग फ्रॉम ए इज 45 डिग्री, ये है 45 डिग्री। और उसने ये बताया कि बेयरिंग बी शिप का बेयरिंग ऑफ सी के साथ, या ये कह दें बेयरिंग ऑफ सी, शिप सी फ्रॉम द बेयरिंग फ्रॉम द शिप बी इज 180। तो 180 मतलब ये कि ये अगर हम ये ड्रा करते हैं तो बिल्कुल इसके नीचे होगा, ये होगा 180, स्ट्रेट एंगल 180। ठीक है, ये मैं इसको लिख भी देता हूँ। इस तरह से शेप बनेगी और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। ठीक है, और ये आपका जो भी एंगल होगा ये 90 बन गया है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और ये उसने कहा है कि ए शिप का बी शिप का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है और ये 45 है, तो पता है कि ये भी 45 ही होगा, 45 होगा। और अच्छा जी, तो आपने क्या करना, वो कह रहा है आपने मालूम करना है ये वाला डिस्टेंस ए का सी से या सी का बी से, ये वाला डिस्टेंस जो है आपने मालूम करना है। तो हम इसको ए कह देते हैं। फर्ज करें ये हमारा ए है तो ये भी ए ही होगा। क्या देखें, 45 एंगल, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में 45 डिग्री एंगल बन जाए तो बाकी दो साइड्स लेंथ में बराबर होती है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। स्क्वायर ऑफ 10 इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ ए प्लस स्क्वायर ऑफ ए, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 100। इसका आपने स्क्वायर रूट लेना है तो 10 मिलेगा, स्क्वायर रूट 2 और ए आ जाएगा और ए आपको मिलेगा 10 ओवर स्क्वायर रूट 2। ये हमने निकाल लिया ए, तो ये किलोमीटर में आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इसका बी शिप का सी से डिस्टेंस या सी शिप का ए से डिस्टेंस होगा 10 ओवर स्क्वायर रूट 2। इसकी वैल्यू बनती है समथिंग 7.07 या इस तरह कुछ बनती है वैल्यू इसकी, वो आपने लिख लेनी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन ये है, बाबर आजम वॉक फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू। वो कहता है बाबर आजम जो है पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक मूव किया।
ये क्यू तक पावर हाउस ने पी से क्यू की तरफ मूव किया और उसने कहा उसने वो 3 किलोमीटर मूव किया, 3 किलोमीटर या 3 मीटर कह लो, ठीक है। विद द बेयरिंग ऑफ 050 डिग्री, विद द बेयरिंग ऑफ 050 पॉइंट क्यू का पी से बेयरिंग वो है 50 डिग्री या 50 डिग्री, ये इसका नॉर्थ है। पी पर हमने नॉर्थ ड्रा किया, यहाँ से 50 डिग्री क्यू तक है। उसके बाद में देन ही वॉक फ्रॉम पॉइंट क्यू टू पॉइंट आर एट ए बेयरिंग 140 डिग्री, और 140 डिग्री पॉइंट क्यू से वो पॉइंट आर पर गया है, ये कह देते हैं पॉइंट आर, इस पर गया है, पॉइंट आर पर गया विद द बेयरिंग। अब आर की जो बेयरिंग है फ्रॉम क्यू होगी, आर की बेयरिंग फ्रॉम क्यू, क्यू के ऊपर हमने एक वर्टिकल ड्रा किया एन, और एन से हमने बेयरिंग बाउंड कर ली, ये वाली, ये है 140 डिग्री, 140 डिग्री है। अगर आप इस लाइन को बढ़ा लें तो ये वाला एंगल भी, ये एंगल 50 ही होगा, ये एंगल 50 होगा, तो 140 टोटल है, 140 से माइनस करें, ये नीचे वाला एंगल आ जाएगा, ये वाला, ये होगा 90। और आपका जब ये एंगल 90 है इस लाइन के नीचे, तो फिर ये भी 90 होगा, ये एंगल 90 होगा। अगर आप इसको बढ़ा देते हैं इसके साथ, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, पी क्यू आर, या हम इसे कह देंगे पी आर क्यू, राइट एंगल ट्रायंगल बन चुकी है। और इसका उसने ये बताया है कि डिस्टेंस इसका पी का आर के साथ 5 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये 3 किलोमीटर डिस्टेंस है। हमने मालूम करना है कि क्यू का आर से डिस्टेंस और वो कितना बनता है, आप वो निकाल लेंगे पाइथागोरस के जरिए। 5 इसका हाइपोटेनियस है, 5 का स्क्वायर, इसको ए कह देते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, 25 9, 25 माइनस 9 16, तो ए आ गया है 4 किलोमीटर, ठीक है। 4 किलोमीटर डिस्टेंस होगा पॉइंट, यानी कि बाबर आजम ने पी से स्टार्ट लिया, क्यू तक गया तो 3 किलोमीटर था, उसके बाद पी से आर तक डिस्टेंस 5 किलोमीटर, फिर उसने क्यू से 140 डिग्री 140 बेयरिंग के साथ आर तक मूव किया था, तो उसने क्यू से आर तक मूव किया था, वो 4 किलोमीटर के साथ मूव किया था, ठीक है। तो ये हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसके, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मेरी वीडियो को आपने लाजमी फॉलो करना है, इसको सब्सक्राइब भी करना है, इसको लाइक भी करना है, और इस पर कमेंट रिएक्शन भी करना है, और यूट्यूब पर अपने इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब भी करना है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।